गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने फिर से क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट का चैप्टर है बर्थ। इसके राइटर हैं बाय ए क्रॉनिन। आज आपको इस बर्थ चैप्टर की समरी और 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी जा रही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस बर्थ चैप्टर की समरी से। Birth is an extract from British writer A.J. Cronin's novel The Citadel। ये जो बर्थ चैप्टर है ये एक एक्सट्रैक्ट ब्रिटिश राइटर A.J. क्रॉनिन के नॉवल द सिटाइडल का एक पार्ट है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग डॉक्टर। इस कहानी में हमें ये बताया जाता है कि ये वो स्टोरी है एक यंग डॉक्टर जिसका नाम एंड्रयू है, who had just finished his medical school। इस एंड्रयू ने अभी अभी अपना मेडिकल स्कूल फिनिश किया है एंड हैड स्टार्टेड आउट एज अ प्रैक्टिशनर, और प्रैक्टिस कर रहा है ये। ही लिव्ड इन अ स्मॉल माइनिंग टाउन ऑफ बेलेनली। ये डॉक्टर एंड्रयू मैसॉन एक छोटे से शहर ब्लेनली में रहता है। ऑन अ पर्टिकुलर इवनिंग, एक दिन शाम को, रिटर्निंग आफ्टर अ डिसअपॉइंटिंग नाइट, ये काफी निराश था, रात का समय था, विद हिज गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ ये आ रहा था। ही वॉज इंटरसेप्टेड बाय जो मार्गन। इसको रास्ते में जो मार्गन नाम का एक आदमी मिलता है। जो मार्गन वॉज अ वर्कर। जब एंड्रयू रास्ते में जो मार्गन से मिलता है तो जो मार्गन जो है वो एक वर्कर है एट द माइंस में, and his wife was having their first child after nearly 20 years of marriage। 20 साल की शादी के बाद जॉ मार्गन की वाइफ का पहला बच्चा होने वाला होता है, पहले बच्चे का बर्थ होने वाला होता है। एंड्रयू who is already preoccupied, एंड्रयू पहले ही चिंता में है, with thought about his relationship with क्रिस्टीन। क्रिस्टीन इसकी गर्लफ्रेंड है, उसको लेकर, उसके रिलेशनशिप के को लेकर ये काफी चिंता में होता है। फाइंड हिमसेल्फ इन अ स्ट्रेनियस लॉट ऑफ एफर्ट्स, अपने स्ट्रेनियस मूड में, स्टेट ऑफ एंजाइटी, चिंता में होता है, फिक्र में होता है, एंड फ्रेंजी एज ही ट्राइज टू सेव द स्टिल बॉर्न बेबी एंड मदर। और पूरी कोशिश करता है कि जॉ मार्गन के कहने के बाद वो उनके नए पैदा होने वाले बच्चे का, जिसका बर्थ होना है, उस स्टिल बॉर्न बेबी को बचाए और उसकी माँ को भी बचाए। तो इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या है? द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द काइंड ऑफ, यह स्टोरी हमको रिफ्लेक्ट करती है कि द काइंड ऑफ गिल्ट एंड इमोशनल टर्मोइल। डॉक्टर के दिमाग में पहले ही एक गिल्ट भरी हुई होती है अपने रिलेशनशिप को लेकर क्रिस्टीन के साथ, और इमोशनल टर्मोइल, खलबली उसके दिमाग में होती है। डॉक्टर्स गो थ्रू व्हेन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग समवन लाइफ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो डॉक्टर्स होते हैं वो उस रास्ते पर चलते हैं जो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और ऐसे में डॉक्टर एंड्रयू सेविंग समवन्स लाइफ, वो लाइफ बचाता है, एक नहीं दो दो, उस स्टिल बॉर्न चाइल्ड की भी और मदर की भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 13 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव डन समथिंग। मैंने कुछ किया। ओ गॉड, मैंने कुछ किया, भगवान। आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। लास्ट में सब कुछ रियल हो गया, ठीक ठाक हो गया। वाई डज एंड्रयू से दिस, एंड्रयू ने ऐसा क्यों कहा। वट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शुरुआत में डॉक्टर को काफी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन लास्ट में डॉक्टर सक्सेस हुआ, उसने स्टिल बॉर्न चाइल्ड की और मदर दोनों की जान बचाई। क्वेश्चन सेकंड, हु वाज जॉ मार्गन, कौन था? जॉ मार्गन एक माइन वर्कर में काम करने वाला व्यक्ति था, पुअर था ये। वाई हैड ही बीन, बताओ ये जॉ मार्गन क्यों वेटिंग कर रहा था फॉर डॉक्टर एंड्रयू मैसॉन की? क्योंकि उसे इस डॉक्टर को अपने घर लेकर जाना था, क्योंकि उसकी वाइफ का 20 ईयर्स के बाद बर्थ होना था एक बच्चे का, तो ये एंड्रयू मैसॉन को अपने घर ले जाना चाहता था। वेयर डिड जॉ लीड एंड्रयू, बताओ ये जॉ मार्गन एंड्रयू को कहाँ मिला? Why did he not go in with the doctor, बताओ वो डॉक्टर के साथ क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि उसने डॉक्टर को बताया कि हाउस नंबर 12 बेलिना टेरेस पर उसको जाना है,
और वो डॉक्टर के साथ उसको लेकर के गया तो वो नीचे खड़ा रहा, वो डॉक्टर के साथ ऊपर नहीं गया। क्वेश्चन 4, व्हाई डिड एंड्रयू डिसाइड टू रिमेन देयर अंटिल एवरीथिंग वाज ओवर। बताओ ये डॉक्टर एंड्रयू ने क्यों फैसला किया कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा वो वहीं रुकेगा। क्वेश्चन 5, व्हाट हैड एंड्रयू बीन थिंकिंग अबाउट। बताओ ये एंड्रयू किस चीज के बारे में सोच रहा था। एंड्रयू अपनी मैरिज के अनसक्सेसफुल सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ हिज थॉट। बताओ उसकी थॉट का रीजन क्या था। रीजन यही था कि उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, जिसमें कोई ना कोई कंफ्लिक्ट होता रहता था। क्वेश्चन 6, व्हाट वाज एंड्रयूज व्यू ऑफ मैरिज। मैरिज को लेकर एंड्रयू के क्या व्यू थे। मैरिज को लेकर एंड्रयू के व्यू थे कि मैरिज एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ होती है। वाई वॉज ही रिसेंटफुल एंड कंफ्यूज। वो रिसेंटफुल और कंफ्यूज क्यों था, क्योंकि वो अपने हार्ट और अपने माइंड से ये जब चीज सोचता था कि ये लाइफ जो पीसफुल और हैप्पी होती है, लेकिन वो हैप्पी नहीं थी, इस वजह से वो रिसेंटफुल कड़वाहट में भर जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। 7, व्हाट वाज द डायलेमा दैट एंड्रयू फेस्ड आफ्टर द बेबी वाज बॉर्न। जब बेबी का जन्म हुआ, बच्चा पैदा हुआ, तो एंड्रयू की डायलेमा क्या थी, दुविधा क्या थी, क्योंकि उस समय माँ भी अनकॉन्शियस थी। तो एंड्रयू ने सबसे पहले मदर को बचाया। क्वेश्चन 8, व्हाट एफर्ट डिड एंड्रयू मेक टू रिवाइव सुसैन मॉर्गन। सुसैन मॉर्गन को बचाने के लिए एंड्रयू ने कौन से एफर्ट्स उठाए। उसने उसको इंजेक्शन दिया। आफ्टर सम टाइम उसको कॉन्शियस हुई, उसको होश आया। क्वेश्चन 9, इन व्हाट स्टेट डिड एंड्रयू फाइंड द न्यू बॉर्न चाइल्ड। बताओ जो बच्चा नया पैदा हुआ था उसकी स्थिति कैसी थी। व्हाट डिड ही कंक्लूड। डॉक्टर ने क्या कंक्लूड किया। उस बच्चे की जो कंडीशन थी वो था इट्स लिम्स वार्म बॉडी। उसके लिम्स बॉडी पूरी गर्म थी। वाज वाइट एंड सॉफ्ट, सफेद और सॉफ्ट पड़ गई थी। इट्स हेड लोल्ड, उसका सर पूरा लटक गया था। सफोकेशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, उस बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी से सफोकेशन हो रही थी, जिसकी वजह से बच्चा अनकॉन्शियस बेड के नीचे पड़ा था। क्वेश्चन 10, व्हाट इज योर इंप्रेशन अबाउट डॉक्टर एंड्रयू एज अ डॉक्टर एंड अ ह्यूमन बीइंग। डॉक्टर एंड्रयू एक डॉक्टर भी है और एक ह्यूमन बीइंग भी है। आप पर क्या इंप्रेशन पड़ता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात यह कि डॉक्टर एंड्रयू एक डॉक्टर भी है, ह्यूमन बीइंग भी है, ड्यूटीफुल है। वो सबसे पहले ड्यूटीफुल है, काइंड है, पैशनेट है। अपने काम में उसने पूरी दयालुता दिखाई, अपने काम में पूरा कर्तव्य दिखाया, अपना पैशन दिखाया। उसने मदर और स्टिल बॉर्न चाइल्ड बच्चे को दोनों को सेव किया। 7, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ एंड्रयूज फीवरिश एफर्ट्स। बहुत जबरदस्त मेहनत करने के बाद एंड्रयू डॉक्टर का बहुत जबरदस्त मेहनत करने के बाद क्या रिजल्ट निकला। आफ्टर द चाइल्ड्स चेस्ट गेव अ शॉर्ट कॉन्वल्सिव हीव, कि उस बच्चे छोटे बच्चे की जो चेस्ट थी कन्वल्सिव हीव, उसमें एक हल्की सी सांस आई। तो डॉक्टर की फिवरिश मेहनत का क्या रिजल्ट निकला। सबसे पहले डॉक्टर ने रीडबल्ड हिज एफर्ट, अपना एफर्ट डबल कर दिया। चाइल्ड गैस्ड डीपर एंड डीपर, बच्चा गहरी गहरी सांस लेने लगा। अ बबल ऑफ मकस केम फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, उसके नॉस्ट्रिल से, नाक से एक गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड निकलने लगा। इससे ये निशान मिलने शुरू हो गए कि वो बच्चा अभी जीवित है, जिंदा है। क्वेश्चन 12, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द एफर्ट्स मेड बाय एंड्रयू टू रिवाइव द स्टिल बॉर्न बेबी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। बताओ आपको कि स्टिल बॉर्न बेबी को रिवाइव करने के लिए डॉक्टर एंड्रयू ने कौन कौन से कदम उठाए, किस तरीके से उसने गर्म पानी और ठंडा पानी मंगवाया, उसमें बच्चे को डुबकी लगवाई, टॉवल से उसकी बॉडी को साफ किया, उसकी चेस्ट को प्रेस किया। क्वेश्चन 13, लास्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल बर्थ। बर्थ चैप्टर के टाइटल को जस्टिफाई कीजिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एक डॉक्टर का हार्डवर्क इस चैप्टर में दिखाया गया है। डॉक्टर अभी नया नया सीखा है,
नई नई डॉक्टरी उसने की है, प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी खूब हार्डवर्क करके उसने मदर और न्यू स्टिल बॉर्न बेबी को दोनों को सेव किया। तो स्टूडेंट क्लास 11th स्नैपशॉट का चैप्टर इंग्लिश बर्थ रिटन बाय ए जे क्रॉनिन ने लिखा है। इसकी समरी और 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, समरी को फोकस कीजिएगा। समरी आने के बाद आपको क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी और क्वेश्चन आंसर अच्छे से रिवाइज कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इसी तरीके से आप हमारी बाकी वीडियो और शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अच्छी लगे तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।